उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज पर सभी का स्वागत है। विश्व को बेचैन करने वाली घटना यानी कि पहलगाम आतंकी हमला, जिसमें 28 लोगों की कथित हत्या की गई, दुखद घटना जिसका आज पूरा विश्व विरोध कर रहा है। उसी का विरोध आज अरवली जिले के मोड़ासा शहर में भी हुआ। आज हम बात करेंगे हिंदू समाज के अग्रणी नागरिक से और जानकारी हम लेंगे कि आतंकवाद क्या होता है और आतंकवादी इस कृत्य को कैसे करारा जवाब दिया जाए। तो आज हमारे साथ कुछ विशेष व्यक्ति जुड़े हैं, हम उनसे बात करेंगे और उनसे जानकारी लेंगे। नमस्कार, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो पहलगाम आतंकी हमला हुआ, इनके बारे में आपकी क्या राय है? पहलगाम में वो आतंकी हमला नहीं था, इस्लाम प्रेरित जिहादियों के द्वारा आतंकी हमला था। यह आतंकी, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आपने बोला इस्लामिक आतंकवाद, आतंकवाद का तो कोई मूल नहीं होता है, तो आप बता रहे इस्लामिक आतंकवाद के बारे में जानकारी दीजिए। अरे भाई, कौन कहता है कि इस्लाम आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है? मैं कहता हूँ आतंकवाद का अगर कोई मजहब है तो वह इस्लाम है। कुरान के आधार पर मदरसे चलती है और मदरसे में 7 साल का निर्दोष बालक जब मदरसे में दाखिल होता है, 17 साल का होता है, तब हाथ में हथियार उठाता है और हिंदू को काफिर समझ करके मारने के लिए दौड़ता है। इसलिए अभी पहलगाम में जो घटना हुई वो धर्म पूछकर गोली मारी गई है। खतना हुआ है कि नहीं हुआ है वो देखा गया है, ये मुसलमान है या नहीं है वो देखा गया है। जब प्रूव हुआ कि यह मुसलमान नहीं है, हिंदू है, तब इन पर गोलियां बरसाई गई है और उनके मस्तिष्क में, उनकी छाती में गोलियां तड़पी गई है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जिस प्रकार हम कह रहे हैं कि सभी मुसलमान आतंकवादी नहीं होते, उसी प्रकार सभी आतंकवादी मुसलमान क्यों होता है? इनका भी उत्तर हमें ढूंढना चाहिए। यानी कि देश और दुनिया इस्लाम से त्रस्त हो गई है। या जो आज की तारीख में यूरोप, अमेरिका, फ्रांस की स्थिति देखिए, यूरोप अमेरिका की स्थिति देखिए। यह इस्लाम जो मानवता का विरोधी बना है, अमानवीय पर्याय बना है, यह ही इस्लामिक जिहादी आतंकवाद के द्वारा पहलगाम में यह जघन्य अपराध किया गया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अभी तो हम विश्व गुरु बनने की ओर जा रहे हैं और विश्व के हर एक देश में भारत का नाम बहुत है, हमारे वड़ा प्रधान जी का भी नाम बहुत है, तो आप इस देश की सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं? मैं इस देश की सरकार से उम्मीद रखता हूँ, हमें इस देश में विकास की जरूरत नहीं है। विकास था इसलिए सालों सालों तक मुगल लूटने के लिए आए थे, विकास था इसलिए अंग्रेज लूटने के लिए आए थे। हमें इस देश में विकास नहीं अपितु सुरक्षा की जरूरत है। इस देश में हिंदू सुरक्षित हो। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, भारत माता का पुत्र अगर कोई है तो वह हिंदू है। इस्लाम में कहीं कुरान और हदीस में कहीं पर भी राष्ट्र के बारे में एक भी अक्षर लिखा हो तो मुझे बताइए। हमारे वहाँ हम सुबह उठकर कहते हैं, समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडल विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस हम ही अथर्ववेद में पृथ्वी सूक्त का गान करते हैं, हम ही श्री सूक्तम का गान करते हैं, हम ही है, धरती हमारी माँ है, जगदम्बा है, माँ लक्ष्मी है, यह कहने वाले लोग हम ही हैं। हम ही हिंदू इस भारत माता के पुत्र हैं। यह इस्लाम बाहर से आया हुआ भारत माता की छाती पर पैर रखकर भारत माता के सुहाग और सिंदूर लौंच लौंच कर खाने वाले दरिंदे हैं। मैं इस सरकार से अपेक्षा रखता हूं कि इस देश की सभी मदरसे पर ताले लगाए जाए। अगर यह देश सुरक्षित बना तो विश्वगुरु बनेगा। तुम्हारा विकास कितना भी होगा, इस्लामिक जिहादी आतंकवाद तुम्हारा विकास बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। कहीं पर हमला करके इस देश की अर्थ नीति को बिगाड़ने का काम करेगा। इसलिए सुरक्षा कवच प्रदान करने का काम इस देश की केंद्र सरकार करे। केंद्र सरकार से अपेक्षा रखता हूं
विश्व गुरु तो हम तब बनेंगे, हम दिन चार रहे ना रहे, माँ तेरा वैभव अमर रहे। इस देश के नक्शे में हम सुबह हिंदू उठता है तब कहता है तो ओम विष्णु वाहरा कल्पे वैवस्वनंतरे जम्बू द्वीपे। यह भारत की कल्पना हमें चाहिए। जम्बू द्वीप तक भारत था, अखंड भारत था, आर्यन भारत था। यह विश्व गुरु भारत चाहिए। भारत माता की छाती पर इस्लाम के नाम का कलंक है, उसको मिटाना होगा। भारत को संवैधानिक हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आगे आना होगा। अगर यह काम नहीं किया तो भारत कभी भी विश्व गुरु नहीं बन सकता। हमारे साथ कुछ बात करेंगे तो हमारे साथ महंत भी जुड़े हैं, उमिया दाम से हम उनसे बात करेंगे और जानकारी लेंगे उनकी क्या राय है। जय उमिया माता जी। जय उमिया माता जी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो घटना घटी, आतंकवादी कृत्य हुआ है और उनके द्वारा जो 28 जान ली गई है और एक निंदनीय घटना थी, उनके बारे में आपकी क्या राय है और आप हिंदू धर्म की ओर से क्या संदेश देना चाहते हैं? धर्मेंद्र भाई ने बताया हुआ कि जब उसके छाती पे गोली डाली तो पहले धर्म पूछा, पहले बोले कलमा तो बोले मुसलमान तो एक साइड हो जाओ, हिंदू बोले तो इसके छाती में गोली डाल दी। तो हिंदू समाज को जागने की ज़रूरत है। जो ये पहलगाम में नहीं घटना हुई, ये पूरा भारत में हिंदू के घरों में घटना है। जो हिंदू समाज नहीं जागेगा तो कल आने वाला दिन है, एक कल आपको भी किसी तरह से मार डालेंगे, किसी धर्म वो पूछते ही आपके छाती में गोली डाल देंगे। अरे एक घटना तो आप देखो कि एक लग्न हुए हैं और इसके घूमने के वहाँ गए हैं और शांति से बैठे हैं और उसके गोली मार डाली और उसके पूछा, इसकी पत्नी बोला कि हमको भी मार डालो, तो पत्नी को बोला तुमको नहीं मार डालेंगे, आपको भारत में जाके बताना है कि हम क्या परिस्थिति है। तो आज सब हिंदुओं को जागने की जरूरत है। नात जात भेद भाव धर्मांतर सब भूलकर एक हिंदू बनेंगे तभी आप अगर हिंदुस्तान में रह सकेंगे। लेकिन आने वाला कल ये भारत में मंदिर मठ जब है ये सब मिट जाएंगे और इसकी ताकत इसकी तरह में जब परिस्थिति ऐसी होगी। और मैं उसको इतना ही पूछने चाहता हूँ कि एक मस्जिद इंसान बनाता है, एक मस्जिद इंसान बनाता है, उसको जब तोड़ दिया जाता है तो उस कितनी तकलीफ होती है। तो ये जिसने जो कृत्य किया है पहलगाम में, उसको मैं पूछने जा रहा हूँ कि एक मस्जिद ईश्वर ने बनाई थी, क्या अल्लाह आपको माफ़ करेगी? क्या आपको खुदा माफ़ करेगा? क्या करेगा साहिब? जिस मस्जिद खुदा ने बनाई थी उसको तोड़ दिया है, निर्दोष को तोड़ दिया है। तो मैं इस तरह से प्रार्थना करता हूँ कि सभी हिंदू से कि आप सनातन धर्म को जगाने चाहते हो, सनातन धर्म को अखंड रखना चाहते हो तो अभी जागने की जरूरत है। कारण इसलिए भारत भूमि संतों की भूमि है, भारत भूमि ये देवी देवताओं की भूमि है। हमारे जिस भाई ने बोला ना, धर्मेंद्र भाई ने, कि हमारा हिंदू सुबह में उठते ही भगवान का हाथ हथेली में दर्शन करता है। हमारा भारत का भूमि संकल्प में बोलते हैं जम्बू द्वीप आर्यावर्तंग देश है, ब्रह्मवर्तंग देश है। जम्बू द्वीप से ब्रह्म तक पहुँचने का ताकत भारत भूमि की है। तो मैं अभी एक फिल्म में मैंने देखा ही है, माँ तुझे सलाम, उसमें चले शेर भी आता है कि दूध मांगेगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगेगे तो खीर देंगे। तो मैं इसके ये संदेश के बारे में पूछता था, संत के माध्यम से बोलता हूँ कि जो भारत के समक्ष आंख उठाकर भी देखा तो भारत के संतों में भी शस्त्र पकड़े हुए हैं, देवी देवताओं भी ने शस्त्र पकड़े हुए हैं और हिंदू समाज भी शस्त्र पकड़ के रखेंगे। तो इसमें कोई बाधा नहीं है। संत श्री का कहना था दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। हमारे साथ अरावली ज़िले के विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष श्री मौजूद हैं, हम उनसे जानकारी लेंगे कि उनकी क्या राय है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कल का आयोजन कैसा रहेगा? कल पूरा मोड़ासा नगर बंद रहेगा, सब दुकानें सब बंद रहेगी। जो हिंदू होगा वो स्वयंभू बंद रखेगा, नहीं हिंदू होगा वो चालू रखेगा। तो मेरा यही कहना है, हिंदू होगा तो बंद कर दीजिए। ये हिंदू समाज के कलंक रूप है, ये घटना घटी हुई है। हिमांशु व्यास, उज्जवल भारत न्यूज़, अरावली। Thanks for watching UP News.
like and comment, and don't forget to subscribe for latest updates. Subscribe our channel.